ने जीता टाइटल वो था। और मतलब बायोलॉजी की तो मुझे एक भी नहीं दिखी। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बोल्ट और विभवांतर वाले थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से थे कि मतलब वो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी से वो वाले थे। और 2021 की करंट से दो थे, और जनवरी फरवरी की करंट ज़्यादा आ रही है। बस इतने ही। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 74। अच्छा, बहुलक वगैरह में तो कोई क्वेश्चन थे? हाँ, एक क्वेश्चन बहुलक का था, एक क्वेश्चन था मतलब नंबर दिए थे 41, 41 और 46 इन सारे मतलब 12-15 नंबर दिए थे, इन सारों के बहुलक निकालो। हिस्ट्री पॉलिटी में तो कोई क्वेश्चन? पॉलिटी में से था, हिस्ट्री में से नहीं दिखा। पॉलिटी में क्या क्वेश्चन? नहीं, हिस्ट्री में से वो था कि मतलब वो कौन सा गीत, अरे वो कौन सा वेद गीतों वाला होता है, गाया जाता है सामवेद वाला, हाँ वो वाला था। और सिटिंग अरेंजमेंट से तो जो समझो 7-8 क्वेश्चन थे। बहुत आ रही वो तो हर एग्जाम में ही आ रही है वो तो। और भाई वही थे कोडिंग डिकोडिंग नंबर। किस जोन से आप? हम इलाहाबाद जोन से। अच्छा, मेंसुरेशन में थे, क्या क्या क्वेश्चन? मेंसुरेशन से मतलब ये गोले वाले आयतन वाले ये वाले थे कि मतलब एक खोखली गोलन है, इसको पाई का मान दिया गया वाले का। इसमें तो वही है जैसे रिएक्शन केमिकल से रिलेटेड है, अम्लीय क्षार है और ये वगैरह। पर मेरे लिए तो मैं तो रीजनिंग इजी लगा था एंड और क्या बोलते हैं साइंस थोड़ी सी मेरे को टफ लगी थी। एक्चुअली मैं साइंस का स्ट्रीम से नहीं पढ़ा हूँ तो इतनी नॉलेज नहीं थी, बट मैथ रीजनिंग मेरी अच्छे से बन गई थी। अटेम्प्ट भी ठीक गया था। सेकंड चीज ये है ना कि पेपर ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब मॉडरेट कह सकता हूँ। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मेरा अटेम्प्ट तो 67 है। अच्छा, मैथ में से ज्यादा क्वेश्चन किस वाले चैप्टर में से पूछे? मैथ में तो ये है एक्चुअली में क्या है, सभी से एक एक क्वेश्चन ऐसे पूछे गया था। अर्थमेटिक से पूछा गया था, कैलकुलेशन मैथ भी सिंपल था। एक्चुअली मैथ रीजनिंग सिंपल था, मैथ रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल था। आराम से कितने क्वेश्चन बन रहे थे मैथ में? मैथ रीजनिंग में तो ओवरऑल सारे ही बन रहे थे। सारे बन रहे थे। तो कितना क्या अटेम्प्ट है आपका? 67। 67। किस जोन से आप? जबलपुर। ठीक है भैया, थोड़ा बता दो। मैम कितने अटेम्प्ट किए? 74। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो जीके करंट अफेयर? मेरे को नहीं याद है, चलो किस नाम से? चलो। और बात करते हैं। भैया कितने अटेम्प्ट किए आप? 81। 81। चलो बात करते हैं। अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैम कितने अटेम्प्ट किए आपने? पूरे ऑल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन बताइए। हाँ, जो एक तो उसके ऊपर था मैथ्स वाला, रीजनिंग, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि एग्जाम दिया है तो क्वालिफाइड नहीं होगा। अच्छा, जीके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? ऐसे तो याद नहीं है। अच्छा, मैथ में किस ओके। आईपीएल 2022 का कहाँ हुआ? आईपीएल 2022 का कहाँ हुआ? मतलब कौन सी टीम जीती? और वर्ल्ड कप 2021 का कहाँ हुआ? T20 वर्ल्ड कप। और कोई क्वेश्चन? और ये अनुच्छेद 51A। 51 का हाँ। मूल कर्तव्य। हाँ, मूल कर्तव्य। हर शिफ्ट में जब क्वेश्चन आ ही रहा है। हाँ हाँ। पंचायत से कोई क्वेश्चन आया है? पंचायत से हाँ आया है। कितने विषय हैं पंचायत? अच्छा, पंचायती राज में कितने? हाँ। और क्या कोई क्वेश्चन आए भैया? और मैथ में तो किया आपने? मैथ में तो बेलन से भी थे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे। बहुलक माध्यमिका में कोई क्वेश्चन? नहीं, आज नहीं है। टिग्नोमेट्री में? टिग्नोमेट्री से था। क्या क्वेश्चन? जैसे कॉस बटे 1 प्लस साइन 40 में थीटा की जगह 40 दिया था वहाँ पर। ठीक है। और ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट में हो गया। पजल में से कितने क्वेश्चन आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही था, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दोनों मिला के। कथन निष्कर्ष वगैरह में 2 क्वेश्चन, एक पूर्व धारणा थी और 2 कथन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 क्वेश्चन। मैम पेपर था, कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 78। कुछ क्वेश्चन मैम जो आप बता पाओ? कुछ क्वेश्चन हाँ बिल्कुल थे। मैथ मतलब पेपर अच्छा था, मतलब दिक्कत बस इतनी सी थी कि बच्चों ने बहुत पहले फिल किया था और अभी इतना टाइम हो गया तो बस उसमें इशू था। बाकी अगर पहले ही होता तो बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते। हाँ। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 78। किस जोन से आप? ऐसी कैटेगरी से। नहीं जोन मतलब किस? इलाहाबाद जोन, भोपाल जोन, मैं जबलपुर? प्रॉपर ग्वालियर से हूँ। अच्छा, जबलपुर जोन से। अच्छा। नहीं, फॉर्म आपने कहाँ से भरा था? यहीं से, ग्वालियर से। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, आप और रीजनिंग तो बैंक लेवल की आ रही थी, जैसे बैंक में आती है ना कि इसके आगे वाला व्यंजन पीछे वाला स्वर तो कौन से होगा ऐसे। अच्छा, इनइक्वालिटी में तो कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, आज नहीं मिला। नहीं। तो और कौन कौन से चैप्टर में रीजनिंग में आपको देखने को मिला? कैलेंडर क्लॉक भी नहीं थी। नहीं आया? नहीं। तो हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन देखने को मिला?
हिस्ट्री से नहीं था क्वेश्चन। पॉलिटी से? हाँ केवल 51 ए वाला ही था? वो मॉडर्न हिस्ट्री से था क्वेश्चन। योजनाओं में से कोई क्वेश्चन था? नहीं, योजनाओं से नहीं था। महोत्सव से, हाँ, महोत्सव से था एक। त्योहार वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिले हो आज? त्योहारों से तो नहीं है। त्योहार से क्या था? पेपर का लेवल बिल्कुल इजी है, ज्यादा बिल्कुल टेंशन न लें। मैथ भी सही तरीके से आ रही, बस ये कि रीजनिंग है जो थोड़ी सी, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह और रैंकिंग वगैरह ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको तसल्ली से करें। हमें उसका लेवल बनाते रहते हैं। उसमें जो करंट है किसकी भी पूछ ले रहा है, वो 22 की भी पूछ ले रहा है, तो ज्यादा टेंशन वाला। कैलकुलेटिव कितना आ रहा है रीजनिंग और मैथ में बात करें? कैलकुलेटर कुछ ज्यादा नहीं है, मैथ में ज्यादा कैलकुलेटर नहीं है, बट रीजनिंग कैलकुलेटर इसलिए हो जा रही है क्योंकि उसमें रैंकिंग वगैरह दे रहे हैं वो लोग, और बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कि रैंकिंग दे दी उन्होंने, सीटिंग अरेंजमेंट, बस ये लेंथी बना दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी सिंपल है। लुप्त संख्या वगैरह में तो कुछ छांटना है? हाँ बिल्कुल, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आपको एक चीज और बताते हैं, वो भी मिलेंगे, जैसे कोडेड वर्क देते थे प्रतीक चिन्ह वाले, ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 डाले उन्होंने इस वाले शिफ्ट में। एक में ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कोई नंबर है 8, इसके पहले प्रतीक और इसके बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 से 5 वही बता रहा हूँ, कोड करके उनके व्यंजन के पहले इतने ये होना चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन इतने दिए गए हैं। फंसा रहा है या नॉर्मल बन रहा है? नॉर्मल वो फंसाने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का दे रहा है वो, अप्रोक्सीमेशन से उससे बहुत इजीली हो जाएगा, उसको आप अप्रोक्स में ले लें, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो रहा है। CISI में से कोई क्वेश्चन? हाँ, CISI में से एक SI का क्वेश्चन था, 4 साल का पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था, और एज से भी क्वेश्चन अच्छा आया, औसत से भी क्वेश्चन था, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से हाँ एक क्वेश्चन था, बट्टे वगैरह से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं था, मिक्सचर से क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेंस से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। पैसों वाला था 50 पैसे। पजल का मतलब वही फॉर्म, रैंकिंग और सीटिंग अरेंज मिला के 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। बारंबारता से कोई क्वेश्चन आया आज? बहुलक पूछा गया था, बहुलक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बहुलक ही निकालना, सीरीज दे रही, सीरीज से बहुलक, नॉर्मल क्वेश्चन था वो फॉर्मूला बेस्ड जो आ रहा था। नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं मिला उसमें। समीकरण में द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन था। हाँ उसका पूछा था, उसमें एक तो त्रिज्या पूछी थी और एक उसका क्षेत्रफल पूछा था, शायद शंकु का पूछा था। रेडियस और हाइट दी थी, वॉल्यूम पूछा था। पूछना और एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आए थे, साइन कॉस के मान आए थे, और उसमें ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन थे, उसमें जैसे और उन्हें केमिस्ट्री से एक नया क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि अम्ल क्षार लवण वाला जो क्वेश्चन होता है, जैसे अम्ल क्षार उदासीन अभिक्रिया, उसको कथन निष्कर्ष में देके पूछा गया है। यजमान से भी एक पूछा था, और 148 और 112 3 आर्टिकल थी। 51 ए और 148 मान्यवादी वाला था, और 112 वो वित्तीय विवरण वाला था। हाँ 51 का वाला भी आया था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत है वो भी आया था, CO2 की। हाँ मतलब 2.2 दिया था, वो पूछ रहा था कौन सा अम्ल है, प्रबल है, दुर्बल है। T20 2021 का आयोजन जो IPL का खिताब इस बार किसने जीता? IPL T20 का विनर पूछा था, और एक अवार्ड का नहीं आया था चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में था। और बस ये अवार्ड। और एक आया था कि एक महिलाओं की योजना चलाई जा रही है, तो वो था वन स्टॉप सेंटर स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं, तो वो किस मंत्रालय द्वारा? तो आप मतलब जो मंत्री जानते होंगे, महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, तो उसमें और थे, अमित शाह था, मोदी था, तो 4 ऑप्शन जो पता होगा मंत्रालय किसके पास, वो कर देगा वैसे तो। हाँ वही है स्मृति ईरानी वाला के उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। हाँ मतलब मिलान वाला था कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, और ऐसे मिलान करना था उसमें। न्यूमेरिकल पे अवतल पे फॉर्मूला आए थे, न्यूमेरिकल P = V × I वाले, और दर्पण वाले आए थे, तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों का आए थे एक। और बेस है उसका केमिस्ट्री फिजिक्स का। तो 5 क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट के पजल का ही दे रहा है, दर्पण के 4 से सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत है, वही है कि वो टाइम बनाता है बस। तो ऑल ओवर पेपर आप लोगों का कैसा गया? बढ़िया गया पेपर, ठीक है, अब वो मैनेज करके चल रहा है ना, तो पेपर इजी था, कट नहीं। आपके कितने attempt? मेरे सर 79 ही हो पाए। कितने, किस जोन से आप? मैं भोपाल। मैं 77 करके आया हूँ अटेम्प्ट, और मैं जयपुर जोन से हूँ। भैया ये अपन भोपाल से 69 अटेम्प्ट किए। हम हैं तो झांसी के, और जॉन हमारा इलाहाबाद है, और 75 अटेम्प्ट किए। 69 अटेम्प्ट किए, जॉन इलाहाबाद है, झांसी से है। कम से कम वो उपलब्धता है वो 50% है, जो लोग आने आपके 50%, नॉर्मल 50%। नहीं सर, मेरे में तो 20% थी, टोटल 25 कैंडिडेट्स थे।
बढ़िया थे मतलब 50 से ज्यादा है ही नहीं। जो हाँ जो मेरा हॉल था उसमें कम से कम आधे लोग से कम ही लग रहे थे मेरे को। ये किससे गया सर? 44 थे हमारे में। इसमें ऐसे कितने बच्चे आपको देखने को मिले जिन्होंने एनटीपीसी भी दिया है और उन्होंने मैंने दिया है, मैंने 3 लेवल का दिया है। 1 सेकंड इसी में दिया था मैंने, लेवल 2 3 5 का दिया था का जो लेवल 6 का रिजल्ट निकला उसको देखने के बाद फिर कुछ नहीं, लेवल 6 में हुआ ही नहीं था मेरा। थोड़ा सा जो नया क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग में इसमें, हाँ 2-4 क्वेश्चन थे फिर टीगो से और नंबर से उनसे चेंज करके दिए। और टोटली इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है रीजनिंग के ओनली घुमावदार क्या दे रहा है कि चौथा तीसरे संबंध है और दूसरा इस पहले समय मतलब घुमावदार नए क्वेश्चन जो पहले कभी देखे ही नहीं है। आज वो वाले आ रहा है कि व्यंजन से पहले कोई प्रतीक हो और उसके बाद वो इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे आज। कितने नंबर हैं, कितने प्रतीक हैं। अच्छा, अब कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा 2 क्वेश्चन थे इससे, दो आए थे, एक तो वो वाला आया था उसमें कथन निष्कर्ष ही था और ये वो क्या कुछ बोलते हैं कुछ ऐसे वाला आया था और एक सभी याद में कुछ कहते कुछ हैं। में सभी वो तो हाँ, थोड़ा बस- सिंपल था, लेकिन पूर्व धारणा वाला जो वो क्वेश्चन वाला था पढ़ाई नहीं है हमने, वो तो थोड़ा पढ़ा टफ ही था, था। दिया उसको तो देखा ही नहीं, बाद में देखा, अब शायद अटेम्प्ट किया या नहीं किया ये पता नहीं। किसी की टेस्ट सीरीज आपको मदद की? टेस्ट हाँ, सीरीज तो टेस्ट लगभग सीरीज, सभी ने की सर। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लगाई है और ऑनलाइन भी लगाई है टेस्ट। जो पेपर था वो तो लगभग कॉमन सा लग रहा था, जैसे मिला जुला था सभी टेस्ट सीरीजों से, जो पैटर्न था वही था। पिछले रिव्यू जैसे कि आप लोग देखते होंगे तो उनमें से आपको कितना क्या लगा कि हाँ चलो एज इट इज आ रहा है? एक तो मैं पहले से थोड़ा मैं सही लगा, मैं तो एज इट इज सही है, और सही है, साइंस इसमें थोड़ा 11th और 12th के ये लेवल साइंस की है उसमें और मतलब कुछ थोड़ी नहीं। हल्की कर दी थी, सही आ रहे थे उसमें क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं और GS लेकिन है, कथन निष्कर्ष दे रहे GS है। टाइम ले रहा था बस बहुत ज्यादा, थोड़ा टाइम होता तो सब क्वेश्चन बनते और थोड़े देखो बहुत। उसके संविधान के क्वेश्चन कुछ जोड़ दिए गए हैं, 6 से 7 संविधान के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अरेंजमेंट के और वो अनुच्छेद और अनुसूचियों से ही आ रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा जा रहा। अनुच्छेद मतलब केवल आर्टिकल और बस। बहुत बहुत भैया, बेस्ट ऑफ लक भैया, धन्यवाद धन्यवाद। आपका भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धाकड़ कॉम्बो क्लासेस भैया चैनल का नाम है, थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया है कि जो है वो इजी टू मॉडरेट के लेवल में रखा गया है, लेकिन जो अटेम्प्ट यहाँ पर रेशियो है वो लगभग 70 वाला, हर कोई बच्चा 70 से, एक आध दो जो है वो 70 से 75 के, एक आध लेडीज जो रहती हैं वो 100 पे भी अटेम्प्ट कर लिया है। लेकिन ऑल ओवर जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। जीके करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों ने बता दिए, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद है, सारी चीजें पसंद आए, तो दोस्तों वीडियो से ज्यादा शेयर करें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।